एक बार फिर से स्वागत है आपका स्विंग ऑटो जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों आज ना सिर्फ हम नया अपडेट जो कि जुड़ा है टाटा मोटर्स नेक्सन की सेल से जुड़ा उस पर बात करेंगे, इसके अलावा एक जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर भी आज इस अपडेट के साथ ही आपको मिलेगा। और वो क्वेश्चन यही है ज़्यादातर व्यूवर्स का कि एक बार जब किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तो क्या होगा, तब हमारा कितना खर्चा आएगा, या उससे जुड़े कई सवाल। तो उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में इस अपडेट के साथ मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी एक इलेक्ट्रिक कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो और ये क्वेश्चन भी आपके मन में है तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी होगी। और मेरी पूरी कोशिश भी रहेगी कि वीडियो के अंत में जो आपके मन में जो भी डाउट है वो कंप्लीट होंगे और बिल्कुल आप नए तरीके से एक बार नई इलेक्ट्रिक कार्स को खरीदने के बारे में ज़रूर सोचोगे। एक बार रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी वीडियो को जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम सब जानते हैं कि टाटा मोटर्स पहली ऐसी भारतीय ऑटो कंपनी है जिसने सबसे पहले कंफर्म किया है कि वो 2025 तक 10 इलेक्ट्रिक कार्स को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऑन रोड उतारेंगे। जो अभी तक आइडिया है कि बिल्कुल इसके बारे में हम जानते हैं कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो थी टिगोर इलेक्ट्रिक, जो कि एक लो वोल्टेज थी। उसके बाद नेक्सन इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया गया जो कि एक हाई वोल्टेज थी और उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। लाइक इसका ब्लैक एडिशन निकाला गया है जो कि स्पेशली यंगस्टर को ध्यान में रखकर जिसको लॉन्च किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले हम जानते हैं कि टिगोर को दोबारा से हाई वोल्टेज जो कि जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी सेम जो कि नेक्सन में इस्तेमाल की गई है उसके साथ दोबारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि अल्ट्रोस का लॉन्च भी ड्यू है, मे बी इस मंथ, तो मुझे मुश्किल लगता है इस साल लास्ट में, इसको मे बी अगले साल स्टार्टिंग में लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद HBX के चांसेस है, सियरा के चांसेस है, या हैरियर के इलेक्ट्रिक वर्जन के चांसेस भी है। बट अगर अब की बात करें, टिल डेट नेक्सन EV को कोई भी सेल्स में बीट नहीं कर पाया है। सो डायरेक्ट कंपटीशन मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है इस साइज में और इस प्राइस रेंज में। जब इसको फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर 2020 जनवरी में लॉन्च किया गया था तब तकरीबन 250-300 के आसपास इनको हर मंथ बुकिंग्स मिल रही थी। लेकिन अब टाटा मोटर्स ने कंफर्म किया है कि बिल्कुल तकरीबन 2000 यूनिट्स नेक्सन EV की बुकिंग हर महीने हो रही है। और इसी डिमांड को देखते हुए अपनी जो प्रोडक्शन है उसको भी तेज कर दिया है। दोस्तों बहुत फर्क है, कहाँ 250, 300, 400 बुकिंग पर मंथ, कहीं 2000, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके पीछे कई फैक्टर आ जाते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो हम सब जानते हैं कि जो हाई प्राइस है, जो सेंचुरी लगा चुका है यहाँ पेट्रोल डीजल, वो एक बड़ा फैक्टर है कि लोग दोबारा से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोच रहे हैं। उसके अलावा जो बड़ा फैक्टर है, सेंट्रल सब्सिडी तो मिल रही है, वो तो गाड़ी के साथ लग कर आती है, माइनस होकर आती है, बट कुछ स्टेट्स बहुत अच्छी सब्सिडीज दे रही हैं जिसमें स्पेशली दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र का नाम आता है। दोस्तों महाराष्ट्र में तो तकरीबन, अगर आप इसी साल नेक्सॉन खरीदते हो महाराष्ट्र में, तो तकरीबन 2.25 लाख तक सस्ती आपको मिलेगी। अगर मैं अपनी बिजली की बात करूं, बिजली यानी कि बिल्कुल नेक्सन इलेक्ट्रिक SUV जो कि मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूं उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ। और रेंज की मुझे दिक्कत नहीं है, जितनी मेरी रनिंग रहती है, जितनी मैं ज़्यादा दूर तक जाता हूं, मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। और अगर रेंज की बात करूं तो कई फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं रेंज पर। अगर अपनी बात करूं, अगर मैं इसको आराम से चलाता हूं, मुझे स्पोर्ट्स मोड नहीं यूज़ करता हूं, नॉर्मल ड्राइव मोड्स पर एक्सीलरेटर थोड़ा आराम से रखता हूं, मुझे आराम से 250, 260, 265 तक की रेंज मिल जाती है। वहीं अगर मैं स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, कंटिन्यूस AC चला रहा हूँ, पैडल ज़्यादा दबा रहा हूँ, तो फिर भी मुझे 200 की रेंज आराम से 200 प्लस की रेंज मुझे मिलती है। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हो, बिल्कुल दिल्ली के मेरे कई चक्कर लग चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैं रोहतांग पास में बिल्कुल काफ़ी नज़दीक तक हम पहुंचे हैं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि वहाँ पर आगे जाने नहीं दिया। बट स्टिल जितना मैंने इसको पहाड़ों में चलाया है, हिली एरिया में चलाया है, उसकी जो मोटर पावर है स्पेशली स्पोर्ट्स मोड पे, दोस्तों मलाई की तरह पूरे रास्ते में गाड़ी चली है। और अब वापस आते हैं अपडेट की तरफ। अब बात करते हैं कि बिल्कुल हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी नेक्सन EV पर टाटा मोटर्स की तरफ से 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर जो पहले आएगा, इतनी वारंटी कंपनी दे रही है। और एक नया अपडेट ये भी आपने जरूर सुना होगा कि टाटा मोटर्स बिल्कुल इस पर काम भी चल रहा है कि आने वाले महीनों में नेक्सन का और बेहतरीन बैटरी, इम्प्रूव बैटरी कैपेसिटी के साथ इसको लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि इम्प्रूव बैटरी पैक का क्या मतलब है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सेम बैटरी पैक, अगर नेक्सन में 30 kWh का जो बैटरी पैक इस्तेमाल हो रहा है, उतनी ही बैटरी साइज के साथ आपको ज़्यादा रेंज मिलेगी।
और मेरा मानना है कि इस इंप्रूव्ड बैटरी पैक के साथ कम से कम 10 से 15% तक की जो रेंज है आपकी इंक्रीज होगी। इसलिए मुझे इस बात की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि 8 साल बाद जितनी कंपनी वारंटी दे रही है या 10 साल बाद जब भी मेरी बैटरी की एफिशिएंसी कम होगी, जब 80% से नीचे रह जाती है, तब हमें इन बैटरी पैक को चेंज करवाने की ज़रूरत होती है। मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि 8 या 10 साल बाद जब ये नौबत आएगी, मुझे ये खर्चा करना पड़ेगा, तब मेरे पास कई ऑप्शंस होंगी। टाटा मोटर्स के पास बिल्कुल ऐसी नई ऑप्शन होंगी। तब तक और ज़्यादा इंप्रूव्ड बेहतरीन बैटरीज मार्केट में अवेलेबल होंगी, और वो भी कम दाम पर। दोस्तों 8 से 10 साल तक तो जो बैटरी प्राइस है वो तकरीबन तब तक मैन्युफैक्चरिंग बड़ी हाई लेवल पर भारत में शुरू हो चुकी होगी। उसका प्राइस जो रहेगा ओवरऑल, मैं मानता हूं कि 50% तक डाउन आ जाएगा आराम से। अभी ज़्यादा प्राइस का रीज़न यही है कि बिल्कुल उनका जो मेन पार्ट है, जो सेल्स हैं, वो बाहर से आ रहे हैं, अदर कंट्रीज से आ रहे हैं। उसके अलावा तकरीबन हर पार्ट इस टाइम इंडिया में, कुछ सेमीकंडक्टर्स को छोड़कर सभी इंडिया में आज की डेट में बन रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इतनी लंबी, इतनी दूर की मत सोचिए। आप जिस भी स्टेट से, अगर वहां पर कुछ अलग से सब्सिडी मिल रही है, कैश बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो आपको वो ज़रूर लेना चाहिए। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं, यहाँ पर अलग से कोई सब्सिडी तो नहीं है, बट जो मेरे रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे तकरीबन 70 to 80,000, वो मेरा सेव हुआ, बिल्कुल ज़ीरो वहाँ पर मेरी कॉस्ट आई है। दोस्तों आपको इस बात का ख्याल रखना होगा, अगर आप अभी होल्ड करते हो, अभी रुकते हो कि ठीक है ठहर कर लेंगे, कुछ साल बाद लेंगे, तब ओवरऑल बेशक प्राइस डाउन होगा, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। अगर आप ये कैलकुलेशन कर कर चल रहे हो कि ठीक है 2-3 साल बाद गाड़ी के प्राइस भी कम होंगे, बैटरी प्राइस कम आ जाएगा, मुझे सस्ती मिलेगी, मुझे स्टेट सब्सिडी भी मिल जाएगी या फेम स्कीम भी मिलेगी, तो दोस्तों इस बात को माइंड में लेकर चलिए कि आज आपको फेम स्कीम मिल रही है सेंटर की तरफ से, या आपकी स्टेट आपको स्टेट सब्सिडी मिल रही है, लेकिन जब आने वाले 2-3 साल में ये थोड़ा मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तब हो सकता है आपको ये सब्सिडीज, ये इंसेंटिव ना मिले। तो अगर आपको इस टाइम को कैश बेनिफिट मिल रहा है, कोई स्टेट सब्सिडी मिल रही है, तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि नेक्सन ऑलरेडी टाटा कंफर्म कर चुका कि स्पेशली 3 स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र, यहां पर नेक्सन ईवी की जो सेल है, उनका जो डीजल मॉडल है नेक्सन का, उसके बराबर आ चुकी है। अगर मैं बिजली की बात करूं, अपनी गाड़ी की बात करूं नेक्सन ईवी की, तो मैं तकरीबन 5000 किलोमीटर को चला चुका हूं और मैंने तकरीबन 30 से 35,000 सेव किया है। दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन करो अच्छी तरह से, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, तो जो आपको फिलहाल अभी एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ रहा है, जो एक्स्ट्रा ईएमआई आपकी जा रही है, वो आपका प्राइस जितनी आप सेविंग करोगे, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, तो वहां पर पूरा हो जाता है। जो भी डिफरेंस अगर कैलकुलेशन करो तो वो डिफरेंस आराम से पूरा होता है। दोस्तों मेरा लाइफ का सिंपल फंडा है, अगर मैं कोई खर्चा ऐड ऑन कर रहा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं कोई अपना खर्चा कम कर लेता हूं। अगर मैं अपनी बात करूं, 50% जो मेरा जो ईएमआई का कॉस्ट है, वो जो ऑलरेडी बिल्कुल मुझे पेट्रोल जो मैं सेव कर रहा हूं, जो मेरे पास सियाज थी उसको सेल करके मैंने नेक्सन ली थी ईवी, तो 50% तो जो मेरा पेट्रोल डिफरेंस है वो पूरा हो जाता है। और 50% जैसा मैंने आपको बताया कि अगर खर्चा कोई आप बढ़ा रहे हो खर्चा, तो कहीं ना कहीं आप कोई खर्चा कम कीजिए। कोई आपकी हैबिट ऐसी है, आपको लगता है कि ज़्यादा खर्चा आ रहा है, आप उस हैबिट को चेंज कीजिए, तो ये एक बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। अगर मैं नेक्सन इलेक्ट्रिक की नेक्सन जो डीजल है टॉप मॉडल ऑटोमेटिक के साथ कंपेयर करूं, तो तकरीबन 2.5 लाख का फर्क है। और जिस हिसाब से मैं अभी मेरी रनिंग है, जो मैं सेव कर रहा हूं, तो ये 2.5 लाख मेरे आराम से अगले 2.5 साल में कवर हो जाएंगे। और उसके बाद कंटिन्यूस जो मैं गाड़ी कई साल तक चलाता रहूंगा, वो मेरा बेनिफिट रहेगा। मैंने देखा है जो कैलकुलेशन करते हैं, पता नहीं क्यों आप नेक्सन के टॉप मॉडल का नेक्सन पेट्रोल डीजल के बेस मॉडल के साथ कंपैरिजन करते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक प्रीमियम गाड़ी है दोस्तों नेक्सन, आप बैठोगे फील करोगे प्रीमियमनेस। तो आप जिनका प्रीमियम मॉडल है पेट्रोल डीजल का, जो टॉप मॉडल रहते हैं, आप उसके साथ, उसके प्राइस के साथ कंपेयर कीजिए। मारुति सियाज की बात करूं तो 6 to 7 रुपीज पर किलोमीटर उसकी कॉस्ट आती थी, जबकि मैं घर पर चार्ज करता हूं 50 to 55 पैसा पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट आ रही है। इसी बात से आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप आज भी इलेक्ट्रिक कार्स को लेते हो, बेशक थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, आपको आरसी का बेनिफिट मिलेगा, अगर आपकी सब्सिडी मिल रही है तो सोने पर सुहागा। और दोस्तों जो सुकून मिलता है सबसे बड़ा, हर चीज़ को पैसे में नहीं नाप सकते। जो मैं अपनी बात करूं, मुझे सुकून है कि मैं कहीं ना कहीं अपना पार्टिसिपेट दे रहा हूं, अपना योगदान दे रहा हूं, कहीं ना कहीं मदर नेचर को जो पोल्यूशन है उससे छुटकारा दिलाने में। इस सुकून के आगे जो भी प्राइस है प्लस माइनस, वो कहीं नहीं टिकता है दोस्तों। और एक पॉइंट, बिल्कुल हम अर्ली अडॉप्टर्स हैं, मैं हूं या आप, बिल्कुल अगर आप खरीदते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो एक बेनिफिट जो आपको दिखेगा, जो आपको फील होगा कि आप कहीं भी जा रहे हो, घर के बाहर आपकी गाड़ी है, लोग आपको बार बार पूछेंगे, आप बिल्कुल स्पेशल फील करोगे। एक और बात है जो लास्ट में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। मैं अपनी बात करता हूं, 40 ईयर्स ओल्ड, इतनी ही रह गई है, शायद इससे भी कम हमारी निकल जाएगी, जैसे तैसे कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। बट जो नई जनरेशन है, अगर अब भी हमने
इस पोल्यूशन को सीरियसली नहीं लिया, उनकी नहीं निकलेगी। बिल्कुल, मैं हमारे आपके बच्चों की बात कर रहा हूं, उनकी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो ये हम सबका मिलकर फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं हम अपना योगदान जरूर दें। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बातें आपके साथ शेयर की है एज ए ईवी ओनर, मैं बिजली की बात कर रहा हूं, नेक्सन ईवी की बात कर रहा हूं, तो एक बार फिर से पेन पेंसिल उठाइए, कॉपी उठाइए और प्राइस के साथ कंपैरिजन कीजिए। और वो प्राइस कंपैरिजन होना चाहिए नेक्सन ईवी के टॉप मॉडल का नेक्सन पेट्रोल या डीजल के टॉप मॉडल के साथ। ईवी दोस्तों बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होती है, इसलिए आपका कंपैरिजन ऑटोमेटिक पेट्रोल या डीजल के साथ होना चाहिए। आप एक प्रीमियम मॉडल का बेस मॉडल के साथ कंपैरिजन करोगे, वो गलत है। और लास्ट में दोस्तों बिल्कुल मुझे आपके कमेंट में चाहिए कि आपने जो कैलकुलेशन की है कि अब आपका क्या मन है, आप इलेक्ट्रिक कार्स खरीदोगे। मैं नेक्सन की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, टिगोर की बात कर रहा हूं, मोस्ट अफोर्डेबल। बेशक उसका बैटरी पैक छोटा है, बट वो गाड़ी हल्की है। ओवरऑल 4 स्टार रेटिंग है। हल्की का मतलब ये नहीं है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी डाउन है। नो दोस्तों, 4 स्टार रेटिंग है। नेक्सन 5 स्टार रेटिंग है, भारत की सेफेस्ट कार्स को मान सकता हूं। 4 स्टार भी बहुत अच्छी रेटिंग होती है। हल्की होने की वजह से कम बैटरी पैक में भी रेंज नेक्सन से ज्यादा मिलेगी। टिगोर ईवी एक बेहतर ऑप्शन है, इसके बारे में आप जरूर सोचिएगा। अगर उसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हो, उसके बारे में रिव्यू, जो वॉकअराउंड वीडियो मैंने बनाया था, वो बिल्कुल आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।